की समीक्षा खत्म हो चुकी है। आज 7 विभागों के करीब 40 प्रकरणों पर विचार किया गया। इस बैठक में समीक्षा में अभी 2-3 बैठकों का दौर और भी चलेगा। फाइनल आउटकम आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आचार संहिता से केवल 1 सप्ताह पहले लिए गए फैसलों पर कमेटी को ऐतराज है। आपको बता दें, पिछली सरकार ने चुनाव में फायदा हासिल करने के हिसाब से फैसले लिए थे, ऐसा कहा जा रहा है। और करीब 2 बैठकों के बाद में समिति सभी प्रकरणों की अंतिम समीक्षा करेगी, फिर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज करीब 40 प्रकरणों पर विचार किया गया है। समीक्षा में अभी 2-3 बैठक का जो दौर है और भी चलने वाला है। फाइनल आउटकम आने में थोड़ा समय लगेगा। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। पिछली सरकार के फैसलों की जो समीक्षा हो रही थी वो खत्म हो चुकी है और आज करीब 40 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया है। समीक्षा में अभी 2-3 बैठक का दौर और भी चलने वाला है। बहुत हमारी मीटिंग्स हुई हैं। अब स्लोली हम लास्ट इश्यूज पे आ रहे हैं और अनियमितता तो बहुत हुई हैं और अब ये हमारी लास्ट 1-2 मीटिंग ख़त्म करने के बाद फिर हमें टाइम खर्च करना पड़ेगा कि जो अनियमितताएं हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत इसमें घोटाले भी हुए हैं, इसके अंदर मिसयूज़ ऑफ पावर भी हुआ है और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है वो है कि जो आचार संहिता से कुछ हफ्ते पहले जो इन्होंने समाजों को सौगातें दिया, अरे दो तो सब समाज को दो ना, आप कुछ समाज को दे रहे हो। वो जो पॉलिटिकल गिमिक, जो वोट लेने वाला जो गिमिक है, वो इन्होंने जो ब्रह्मास्त्र इन्होंने लास्ट में फेंका है, वो उसके अंदर तो इन्होंने बिल्कुल, देखिए साहब, टैक्स पेयर का पैसा है। अब टैक्स पेयर का पैसा आपको जुडिशियसली आपको खर्च करना चाहिए। इन्होंने सौगातें दे के बस खाली वोट कैप्चरिंग के लिए, वो एक बहुत ही बड़ा इशू जो आता है कि भाई इन्होंने पब्लिक मनी मिसयूज किया। 7 विभागों के अनेक प्रकरणों पर आज विचार हुआ और मैं आपको बताऊं कि मुख्य रूप से जो प्रकरण आ रहे हैं, भूमि आवंटन के आ रहे हैं, उद्योग प्रयोजनार्थ भी है, सामाजिक प्रयोजनार्थ भी है और किसी प्रयोजनार्थ भी है। तो उनकी कैटेगरी करके जो विधिवत पारदर्शिता से आवंटन हुए हैं उसका उन तरह से एग्जामिन होगा और विद इन वीक आचार संहिता लगने के 1 सप्ताह या उससे 10 दिन के भीतर सारी प्रक्रिया जो ठीक नहीं लगती है, बहुत जल्दबाजी में जिनका आवंटन किया गया है और वो सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, कानूनन भी उचित नहीं है, पैसे जमा नहीं हुए हैं, पोजीशन नहीं दिया है, लीज डीड नहीं हुआ है, उनका भी उस तरह से एग्जामिनेशन। और खैरथल तिजारा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 भाइयों की मौत हो गई है। निजी स्कूल की बस ने दोनों को टक्कर मारी है। तो टपुकड़ा से ग्वालदा की ओर दोनों जा रहे थे। टपुकड़ा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं खैरथल तिजारा से। ये बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई है। निजी स्कूल की बस ने दोनों को टक्कर मारी है। तस्वीरें भी सामने आई है, आप देखिए। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। टपुकड़ा से ग्वालदा की ओर दोनों जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। करीब 7:30 बजे की बात है। 2 लड़के आदिल और आमिर निवासी मायापुर टपुकड़ा से ग्वालदा मोड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में तकिया से आगे थोड़ा नदी के पास, नदी वाले नाले के पास एक बस और मोटरसाइकिल में टक्कर लग गई। बस कहाँ की थी? बस भानु स्कूल भिवाना, जिससे आदिल की मृत्यु हो गई और आमिर को एमओ साहब द्वारा अलवर के लिए रेफर। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। नर्सिंग